हेलो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग को एकदम इजी, सिक्योर और प्रॉफिटेबल बना देगी। और ये वीडियो आपको एक ऐसा रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशन देगा जो आपकी ट्रेडिंग को फुली ऑटोमेटेड और इफिशिएंट बना देगा और आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। तो इस एल्गो प्रोग्राम का नाम है शाइन एफएक्स एल्गो, जो मेटा ट्रेडर 5 के प्लेटफॉर्म पर काम करता है। तो इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं कि क्या-क्या फीचर्स आपको इस एल्गो में अवेलेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक फुली ऑटोमेटेड प्रोग्राम है जो एल्गोरिदम के बेस पर काम करता है। दूसरा, ये गोल्ड, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और यूएस 30 पर सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो हम लोग इसमें इन्हीं चार पेयर्स में ट्रेड करने वाले हैं इस एल्गो प्रोग्राम के थ्रू। तीसरा फीचर्स ये है, इसकी हर एक पेयर की कस्टमाइज सेटिंग है जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर अभी आप इसको ऑप्ट करते हो तो हम आपको सारी कस्टमाइज सेटिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, इसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स रखा है जो आपको वेरी मतलब एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता है और इक्विटी प्रोटेक्टर भी इसमें हमने रखा। तो ये सभी डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो में आपको आगे देने वाला हूँ। इसके कुछ बेनिफिट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टाइम सेविंग है ना। आपको ये फुली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, फुली ऑटोमेटेड प्रोग्राम है। इसमें आपको मैन्युअली कुछ भी इंटरवेन नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार इसे लगाना है। आप अपने मोबाइल पर इसके रिपोर्ट्स देख सकते हो डे बाय डे, वीकली या मंथली, जैसे भी आपको चाहो। मोबाइल पे आपको सारे ट्रेड्स आपको दिखते रहेंगे, तो मैन्युअली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है ना। इसकी प्रूवन बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, हम आगे बैक टेस्टिंग देखने भी वाले हैं, जिससे कि हमें पता लगा कि ये किस तरह से हमें प्रॉफिट दे सकता है अगर हम आगे इसमें ट्रेड करें तो। टाइट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सबसे बड़ी यूएसपी। स्टॉप लॉस एक तो पहले सबसे बहुत टाइट रखे हमने, और स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेलिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉफिट भी हम लोग इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। और ईज ऑफ यूज बोलते हैं ना, मतलब आपको यूज करने में ज्यादा कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। इंटरफेस एकदम इजी टू यूज है। आपको मैं इंटरफेस भी अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो हम चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसमें हमें यूजर के लिए क्या क्या इनपुट रखे हैं, जिससे कि वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। इस एक्सपर्ट एडवाइजर में हमने इसकी सेटिंग को ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखा है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारा एल्गो प्रोग्राम है और इसमें हमने क्या किया है कि हमने जितनी भी सेटिंग्स हो उसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट आप देखोगे ना, सबसे पहले टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है। हमारा अल्टीमेट एम भी प्रॉफिट करना है, इसलिए हमने प्रॉफिट को सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर। 400 का मतलब होता है 40 पिप्स का टारगेट हम एम कर रहे हैं यहाँ पर, और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हम लोगों ने इनिशियली रखा है। मैं आपको बताता हूँ आगे ये कम भी होता जाता है, कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, हमने इसमें क्या किया है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने ये 2 पॉइंट रखे हैं यहाँ पर। प्रॉफिट सॉरी पॉइंट इन प्रॉफिट बिफोर ट्रेलिंग एसएल इज एक्टिवेटेड। आपका एसएल को ट्रेल करने के लिए सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि जैसे ही आपको 1.5 पिप्स का प्रॉफिट आपको दिख रहा है आपके ट्रेड में, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा ना, वो आपके एंट्री के 1 पिप ऊपर आ जाएगा। मतलब आपके यहां से लॉस होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे। जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में आएगा, आपका स्टॉप लॉस एकदम जीरो हो जाने वाला है और आपके लॉस होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारे प्रोग्राम की एक यूएसपी, जिससे कि हमारे विनिंग रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। प्रॉफिट हो सकता है कभी कभी छोटे हो, लेकिन प्रॉफिट में आप निकलने वाले हो और एकदम आप मंथ का प्रॉफिट देखोगे तो क्लब होने के बाद में बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। इसके बाद हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर लगाए हैं, जिससे कि कभी कभी हमें जो लॉस हो सकते हैं तो उसे हम यहाँ पर हमें न हो, इसलिए हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे रिस्क परसेंटेज, हम लोग यहाँ पर रिस्क कितना ले रहे हैं, 2% का। राइट, सिर्फ हम जो भी हम लेना चाहें हम इसे कस्टमाइज कर सकते, जितने भी सेटिंग्स हैं हम सबको कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट, इस तरह से। तो हम लोगों ने अभी 2%, 1%, 2%, 3% का रिस्क हमें लेना चाहिए। इससे ज्यादा रिस्क हमें किसी भी पेयर में नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग रिस्क के परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मेरा कैपिटल अगर $1000 का है, 2% का रिस्क लिया है, मतलब $20 का मुझे रिस्क रहेगा उस ट्रेड में। ठीक है, और ये इनेबल डिसेबल मैक्सिमम स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग आपको बता देंगे, लेकिन स्प्रेड हमारे लिए एक नुकसान होता है। अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो स्प्रेड मेरे लिए एक लॉस होता है। तो मैं अगर इसे यहां से ट्रू करता हूं, राइट, और मैंने बता दिया कि अगर स्प्रेड मुझे 10
पिप 1 पिप से ज्यादा का स्प्रेड नहीं चाहिए। 10 का मतलब होता है 1 पिप, राइट? तो 10 से ज्यादा का स्प्रेड मुझे नहीं चाहिए। आप अगर यहाँ देखोगे तो ये स्प्रेड का कॉलम यहाँ पर है, ठीक है। अभी ये मार्केट अभी बंद है, जब मैं आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मार्केट बंद है, इसलिए यहाँ पर आपको ये मूवमेंट होता नहीं दिख रहा है, अदरवाइज मूवमेंट होता दिखता है। और ये स्प्रेड बहुत कम है यहाँ पर। ये आपको उस समय का स्प्रेड दिख रहा है जब मार्केट एकदम क्लोज हो रहा होगा, उस समय मार्केट का स्प्रेड बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आगे सेटिंग रखी है, मैं बताता हूँ आपको। तो सपोज आपने इसको ट्रू कर दिया और यहाँ पर मैक्सिमम स्प्रेड की लिमिट दे दी, तो अगर इससे ज्यादा स्प्रेड कभी होता है उस पेयर में तो वो ट्रेड करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम फॉल्स भी रख सकते हैं। क्यों रख रहे हैं फॉल्स, मैं आगे आपको बताता हूँ कि हम इसे फॉल्स क्यों रख रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप है इसमें जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले बता रहे हैं कि ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर या ईए फिर एल्गो आप जो भी कहें इसे, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर काम करने वाला है। और ईए का आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेड यहाँ पर इस ईए के थ्रू जनरेट होने वाले हैं ना, उनका हर एक ट्रेड का एक आईडी नंबर होगा, है ना। ये आईडी नंबर हम मैन्युअली किसी भी ट्रेड में नहीं दे सकते। अगर आप इसे एल्गो ट्रेड कर रहे हो तो ही ये आईडी नंबर वहां पर होगा। तो जब भी हम आईडी नंबर यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हमारा हर एक ट्रेड का एक आइडेंटिफिकेशन या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। आप अगर मैनुअल ट्रेड करोगे तो आपको ये आईडी ये नंबर आपको वहां पर नहीं होगा। अगर कोई और भी आपने प्रोग्राम लगा रखा है तो ये हमारा एल्गो सिर्फ उन ट्रेड्स को क्लोज या ओपन करेगा जिसमें उसको ये आइडेंटिफिकेशन नंबर दिख रहा है, राइट। ओके, एक्सपायरेशन बार का मतलब होता है कि आप जो भी ट्रेड आपका ओपन हो रहा है वो कितनी देर तक ओपन रहे। अगर वो उसमें एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहां पर उसे क्लोज करने वाला है, वो इतने कैंडल तक वो लाइव रहेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाने वाला है। ये हमारा एक बफर पॉइंट है कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें 10 पिप्स का हम बफर रख रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों। हम इसे चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप बड़ा या कम कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने एक और यहाँ पे सेटिंग रखी है, ट्रेड टाइम स्टार्ट और ट्रेड टाइम एंड। अगर आपको कभी लगता है कि इस ड्यूरेशन से, सपोज हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब होता है कि 24 घंटे ट्रेड करेगा, जितना भी टाइम उससे दिख रहा है। लेकिन हम चाहे तो सपोज करो कि मुझे लगता है कि 12 बजे से लेकर तो ये 21 तक इसमें अच्छे ट्रेड आते हैं, उसके बीच में उसके उसके बाहर, इस लिमिट के बाहर ट्रेड अच्छे नहीं होते। तो हम चाहे तो यहाँ पर टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके कंप्लीटली आपके ऊपर है कि अगर आपको टाइम डिसाइड करना हो तो आप यहाँ से टाइम डिसाइड कर सकते हो। हम हमारी स्ट्रेटजी में अभी टाइम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लीटली यूजर सेटिंग है, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ट्रेड कमेंट में जो भी कमेंट है आप लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट इस एक्सपर्ट एडवाइजर का आपको नाम लिखा आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग आ रही है जिसे हम कहते हैं न्यूज फिल्टर। अब देखो, न्यूज फिल्टर को यहाँ पे ट्रू करना बहुत जरूरी है। आप न्यूज फिल्टर को फॉल्स करके ना जाए। आप चाहे तो फॉल्स कर सकते हो, बट हमारा रिकमेंडेशन यही कि आप न्यूज फिल्टर को हमेशा ट्रू रखें। अगर आप फॉल्स करोगे तो ये 24 आवर ट्रेड करेगा ही। अगर न्यूज में भी ट्रेड करेगा और सभी टाइम पर वो ट्रेड करेगा। हम इसे ट्रू रख रहे हैं। और नेक्स्ट हम इसे ये पूछ रहे हैं हमसे कौन कौन सी न्यूज को अवॉइड करना है ना। जो भी न्यूज आ रही है आप उसे अवॉइड कर सकते हो अगर आप यहाँ पर उसका यहाँ पर नाम लिख दोगे। जैसे हम लोगों ने जितनी भी मोस्टली जो मेन न्यूज़ेस हैं, जितनी भी मेन न्यूज है हम यहाँ पर सब मेंशन कर रखा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की, हमें सिर्फ कीवर्ड देना होता है, वो ऑटोमेटिकली उसकी न्यूज उठा लेगा। जैसे स्पेंडिंग है, कोर है, बिल्डिंग्स है, हाउसिंग, होम बैलेंस, ट्रेड बैलेंस जैसे होती है ना, तो इस टाइप की जितनी भी न्यूज उनके सिर्फ कीवर्ड यहाँ पर लिखे हैं। वो उन कीवर्ड्स के थ्रू जो भी न्यूज आने वाली है उसको उठा लेगा और उस पर उस समय वो ट्रेड नहीं करेगा। अच्छा, कौन सी न्यूज उठाएगा? वो सिर्फ यूएसडी करेंसी की। अगर मुझे यहाँ पर एक और करेंसी ऐड करना है जैसे यूरो की, तो यूरो की भी न्यूज होगी तो वो, और न्यूज के कीवर्ड में से अगर कोई भी ये मिलता है और करेंसी उसे यूरो मिलती है तो वो ट्रेड अवॉइड करेगा। अगर सपोज मैं जेपीवाई भी लगाता हूं तो इतनी करेंसीज की न्यूज अगर उसमें ये वर्ड अगर ऐड होगा तो वो उस करेंसी की न्यूज को उस समय ट्रेड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है कि कितनी देर पहले ट्रेडिंग बंद करना है। न्यूज आने के 15 मिनट पहले वो ट्रेड बंद कर देगा जब भी न्यूज आने वाली होगी। और न्यूज आने के 45 मिनट तक वो ट्रेड नहीं करेगा, है ना। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे बहुत सारे लॉसेस बच जाते हैं। हमें न्यूज पर ट्रेड नहीं करना है, हमें सिर्फ नॉर्मली ट्रेड करना है, जनरली ट्रेड करना है एक नॉर्मल ट्रेडर जैसे। नेक्स्ट वाला जो सेटिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
क्लोज, ओपन एंड पेंडिंग ऑर्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी मतलब आज अगर मार्केट हम लोगों ने ट्रेड किया है और मार्केट आज बंद होने वाला है ना, तो हम लोग क्या कह रहे हैं उसे कि जब भी मार्केट बंद होने वाला हो उसके 30 मिनट पहले वो हमारे जितने भी ओपन ऑर्डर या फिर ओपन ट्रेड्स हैं उन्हें वो क्लोज कर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉफिट और लॉस। जितना ही प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा उसी समय वो ट्रेड को क्लोज कर देगा, और फिर वो क्लोज, फिर जो नए ट्रेड ओपन होंगे वो नेक्स्ट डे होंगे। इसके दो प्रॉफिट हैं, देखो यहाँ पर दो बेनिफिट है ट्रेडर्स को। सबसे पहले आपको स्वैप नहीं लगता है ना, यहाँ पर आपको स्वैप चार्जेस नहीं लगा। स्वैप चार्जेस कब लगता है? सपोज आपने आज ट्रेड ओपन किया और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके कल ले गए, तो आपका स्वैप चार्ज यहाँ पर बच गए। सेकंड, अगर आपने कोई ट्रेड, आपका कोई ओपन ऑर्डर है और वो नेक्स्ट डे ओपन होता है, तो वहां पर क्या होता है, कैंडल में कभी कभी गैप्स आ जाते हैं, तो वो गैप के कारण हमारा लॉस हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने उससे क्या किया है, सेम डे में ही ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसे मुझे नहीं करना है, मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। बट एक और सेटिंग है इसके बाद भी, कि अगर आपको फ्राइडे के दिन ऐसा लगता है, इनेबल डिसेबल, सॉरी ये ऊपर वाला फ्राइडे है, ये फ्राइडे के दिन क्लोज करेगा। नीचे वाला डेली क्लोज है। और अगर आपको लगता है कि फ्राइडे के दिन आपको लगता है ऐसा कि नहीं यार मुझे तो नेक्स्ट वीक में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो आप इससे ट्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होने के 30 मिनट पहले ही ये सारे पेंडिंग ऑर्डर को और जितने भी ओपन ट्रेड है क्लोज कर देगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। और एक और सेटिंग है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम लोगों ने रखी है किसी ट्रेडर के लिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मंडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पांचों दिन में से कोई भी एक ट्रेड, कोई भी एक दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं कि मुझे इस दिन ट्रेड नहीं करना है, उस दिन लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं या न्यूज ज्यादा आती है या फिर मार्केट वोलेटाइल ज्यादा रहता है, तो आप चाहो तो यहाँ से इसे फॉल्स कर सकते। जैसे थर्सडे के दिन मुझे फॉल्स करना है, तो थर्सडे आपकी ट्रेड होगा ही नहीं। अभी आपको बैक टेस्टिंग बताऊंगा इसका भी फीचर कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो थर्सडे या फिर फ्राइडे जो भी आप डे सिलेक्ट करोगे उस दिन वो ट्रेड होगा ही नहीं। अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट पांचों दिन ऑन रख रहे हैं। इसमें सैटरडे और संडे भी आपको दिख रहा है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनका मार्केट सैटरडे संडे भी ऑन रहता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शनल रखा है और इसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, बीटीसी में या फिर किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो इसे आप ऑन कर दोगे तो सैटरडे संडे भी आपका ट्रेड यहाँ पर करेगा। तो ये कंप्लीट एक ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको सारी सेटिंग के बारे में बताया कि ये हमारी सेटिंग्स हैं और इन सेटिंग्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। राइट, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बैक टेस्टिंग करके हम देखते हैं यहाँ पर कुछ जो पेयर्स मैंने आपको बताए थे, जैसे गोल्ड, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और यूएस 30, ये 4 पेयर्स के हम लोग कुछ अ, 1 या 2 साल के, एक एक साल, हम लोग 1 साल का लगभग हम इसमें बैक टेस्टिंग करके देखेंगे और देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है या नहीं है। चलिए हम चलते हैं इसके इनपुट सेटिंग पर, और यहाँ पर हम लोग पहले चूज करते हैं एक्सयू यूएसडी। हम लोग पूरे 1 साल का यहाँ पर 1 जनवरी से ले लेता हूं मैं अभी तक के लिए। लगभग 1 साल हो जाएगा, इसमें 11 महीने हो रहे हैं, तो मैं इसे चलो मैं 23 कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे 11 कर लेता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पर कंप्लीटली 1 साल का यहाँ पर बैक टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। राइट, इसे सेटिंग को ऐसे ही रखना है आपको। डिपॉजिट मतलब हम लोग $1000 का इन्वेस्टमेंट हम रख रहे हैं, हमारा करेंसी यूएसडी है, और 1:100 का हम यहाँ पे लीवरेज रख रहे हैं, जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लीवरेज है। हमें ज्यादा लीवरेज की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। मैं इसे डिफॉल्ट कर रहा हूँ, मतलब हम लोग इस सेटिंग पर गोल्ड को यहाँ पर बैक टेस्ट करने वाले हैं। अलग अलग पेयर की अलग अलग सेटिंग है, उनके सेट फाइल्स आप अवेलेबल है, आपको वो मिल जाएगी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। इस तरह से हम यहाँ पर अब बैक टेस्ट कर रहे हैं, और अब बैक टेस्ट को मैं यहाँ पर विजुअल मोड ऑफ रख रहा हूँ जिससे बैक टेस्टिंग जल्दी हो जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बैक टेस्टिंग, देखते हैं बैक टेस्टिंग के क्या रिजल्ट आते हैं। और इसका इक्विटी ग्राफ भी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही डेटा डाउनलोड हो जाएगा तो ग्राफ भी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक टेस्ट कंप्लीट होने पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये, चलो ये ग्राफ भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हम लोग थोड़ा टाइम बचा लें, और मैं आपको फिर बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूँ।
तो कंप्लीट हुआ हमारा बैक टेस्ट और हम चलते हैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में और समझते हैं उस रिपोर्ट को। तो देखिए हम आ गए हैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक टेस्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट। मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्ट करने के पहले $1000 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट एक साल में इसने अराउंड $56,000 का इसने नेट प्रॉफिट दिया है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हटाकर सब कुछ हटाकर इसने नेट प्रॉफिट इतना बताया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट जितना बैक टेस्ट में दिख रहा है उतना ही आपको रियल में भी मिलेगा, कुछ ऊपर नीचे होता है इसमें, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको बैक टेस्टिंग का है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं जब हम रियल टेस्टिंग पर जाते हैं। रियल टेस्टिंग मतलब ट्रेड पर जाते हैं, बट हाँ आप प्रॉफिटेबल रहोगे और उस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो यहाँ पर दिख रही प्रॉफिट ट्रेड वो लगभग इतनी ही रहने वाली है। लगभग 90% का यहाँ पर विनिंग रेशियो आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एक और देखोगे, बैलेंस ड्रॉडाउन। जो आपका बैलेंस है उसका ड्रॉडाउन कितना है, सिर्फ 5.5%, 5.5% के आसपास का आपका बैलेंस ड्रॉडाउन है ना। इक्विटी ड्रॉडाउन भी थोड़ा सा ही ज्यादा है। इक्विटी मतलब जो इनिशियल ड्रॉडाउन, क्योंकि वो प्रॉफिट के बाद आपका ड्रॉडाउन आ रहा है, तो वो 6-6.25%, वो भी बहुत कम है। आप दूसरे किसी भी प्रोग्राम से कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत बहुत मिनिमम ड्रॉडाउन है ना। तो ये ड्रॉडाउन का फीचर भी बहुत अच्छा है इसमें। और यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आपने $1 का रिस्क लिया है तो $3.85 का आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और रिकवरी फैक्टर 26.85 का, अगर किसी ट्रेड में आपका लॉस होता है तो उसी ट्रेड के रिकवर हो जाने के चांसेस आपके 26 टाइम के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और एक साल में आपके लगभग 700 ट्रेड हुए हैं इसमें। ये भी आपको दिखा रहा है लार्जेस्ट प्रॉफिट, आपको दिखा रहा है $2000 का आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब हम चलते हैं इसके डील्स में और मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें स्टार्ट कैसे होता है, इसमें लॉट साइज कैसे कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट करता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सबसे फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने लिया था 1 नवंबर 2023 में। तो स्टार्ट उसने कहां से किया, 0.10 से। देखो हम लोगों ने रिस्क परसेंट कितना रखा, 2% का। इनिशियल डिपॉजिट था हमारा $1000 का और हमारा स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस भी था $20 का। तो इसमें सॉरी 20 पिप्स का था। तो यहाँ पर हमें जो लॉट साइज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उसने बताया कि 0.10 का लॉट साइज, मतलब एक मिनी लॉट में आपका ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, देखो स्टार्ट में पहले ट्रेड में यहाँ पर लॉस हुआ, बट यहाँ पर आपका ग्रेजुअली आपका यहाँ पे ट्रेड आप देखोगे ना, तो अगर वो लॉस हो गया ना तो यहाँ पर उसने आपका जो क्वांटिटी है ना वो कम कर दी उसने, ग्रेजुअली आपकी क्वांटिटी उसने कम कर दी है ना। लेकिन जब जब फिर आपका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है ना, तो देखो उसने वापस क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है ना। अब देखो प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज करा, ऐसा नहीं कि एकदम से क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, ये एकदम से क्वांटिटी कम कर दी, ग्रेजुअली यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, देखिए है ना। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट मतलब लॉट साइज का मैनेजमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और बहुत ही इफिशियंसी से इसको यूज किया गया है यहाँ पर। देखिए ग्रेजुअली यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अब आपको दिख रहा था ना वहां पर $2000 का जो प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही। और हम लोग ये मान रहे हैं यहाँ पर कि आपने जो इनिशियल डिपॉजिट $1000 का किया था उसके बाद में साल भर तक आपने यहाँ पर एक भी बार विड्रावल नहीं लिया, तो विड्रावल नहीं लोगे तो आपकी कैपिटल जो है वो एडअप होती जाएगी आपके प्रॉफिट के साथ में, है ना। इसको हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे ना आगे आते हुए, तो आपका यहाँ पर जो लॉट साइज है 5.67 तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर आपको बड़े प्रॉफिट भी हुए होंगे। देखिए यहाँ पर आपको जैसे $2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, $2027 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बड़े छोटे प्रॉफिट आपको दिख रहा है। उसका रीजन यही है कि लॉट साइज यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है वो, लेकिन हो रहा है। चलते हैं वापस रिपोर्ट पर। अब नीचे हम देखते हैं यहाँ पर कि देखो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि ये आपका जो एंट्री हुई वो किस आवर्स में हुई है आपकी एंट्री ना, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको जो हुआ है वो किन आवर्स में हुआ है। तो हम लोगों ने ना इनपुट भी रखा है कि अगर आप चाहो तो 15 से लेकर तो 18 तक आप सिर्फ ट्रेड करो, उसके बाद उसके अलावा आप ट्रेड करो ही मत। अगर आप इनपुट में जाओगे ना इसमें, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो यहाँ पर कि अगर आप स्टार्ट करो 15 से और एंड कर दो यहाँ पर 19 पर, है ना। तो ये सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे का ही ट्रेड आपका होगा, 24 आवर का नहीं होगा। लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसी को फुली 24 आवर का ट्रेड करो, क्योंकि हमने इतने रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगा दिए हैं कि आप 24 आवर ट्रेड भी करते हो, अगर न्यूज आएगी तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। न्यूज
खत्म होने के 45 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब हमने रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दी हैं, है ना। तो आप 24 आवर ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चाहो तो कस्टमाइज ये कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट थी XUSD की। ऐसे ही हम एक USD JPY भी देख लेते हैं, और यूरो डॉलर भी हम लोग देख ही लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY ये टाइम फ्रेम, आप ये टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं हमें ना, हमने टाइम फ्रेम अंदर रख रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस टाइम फ्रेम से हम लोग यही टाइम फ्रेम पर सॉरी यही ड्यूरेशन पे हम लोग इसमें कर रहे हैं, और सेम कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग कर रहे हैं। इनपुट में पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। हम रिस्क परसेंटेज 2% का ही रख रहे हैं, आप चाहो तो 3% भी रख सकते हो। हम लोग लाइव ट्रेडिंग में 3% ही अभी रख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों एक्सपायरेशन बार में हम यहाँ पे USD JPY के लिए 50 करने वाले हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। और USD JPY में जब भी हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग JPY भी लगाएंगे। वैसे न्यूज़ फिल्टर बैक टेस्टिंग पे काम नहीं करता, क्योंकि वो हो चुका है, वो पुराने डेटा पे कर रहा है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम USD JPY में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर JPY करेंसी भी हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ टेस्ट, और हम लोग देखते हैं इसका भी ग्राफ यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा। जैसे ही ग्राफ बनना स्टार्ट होगा, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, सो दैट हम टाइम बचा सकें इसके बैक टेस्टिंग का। चलिए, मैं कर रहा हूँ इसे फास्ट फॉरवर्ड, और मैं फिर आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ जनरेट होने के बाद में। तो ये बैक टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और हम चलते हैं इसकी रिपोर्ट पर। परफेक्ट। इनिशियल डिपॉजिट वही हमने रखा था, $1000। टोटल नेट प्रॉफिट $5600 यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों यहाँ पर आ गए। थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ये भी बहुत कंट्रोल में है ना। कई लोगों के ड्रॉडाउन 50% 60% जाता है, ये बहुत कंट्रोल में है ड्रॉडाउन। और यहाँ पर आप विनिंग रेट देखोगे, मोर देन 91%, है ना। शुरू में थोड़ा सा अप डाउन हुआ था, बट बाद में इसने अच्छा प्रॉफिट हमें देते गया। और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रॉफिट आप देखोगे तो $196 है, और लार्जेस्ट लॉस भी आप देखोगे ज्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस टाइम पर आपको सबसे बेस्ट प्रॉफिट और किस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा एंट्रीज मिली है। यहाँ पर आप अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हो, जैसे एंट्रीज बाय वीकडे, आपको मंडे कितनी एंट्रीज मिली है, मंडे से फ्राइडे मतलब आपको ग्राफिकली दिखा रहा है। और ये ग्राफिकली आपको दिखा रहा है कि मंडे से लेकर तो फ्राइडे तक आपको किस दिन प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंस ज्यादा है ना। इसी हिसाब से जनवरी फरवरी में भी आपको मंथ वाइज भी आपको दिखा रहा है ये। तो ये आपकी रिपोर्ट है, और ये है हमारा इक्विटी कर्व, जो यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ तक आया है। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर इसने भी रिटर्न दिया है USD JPY ने। डील्स अगर आप खुद देखोगे तो यहाँ पर भी लॉट साइज जो स्टार्ट हुआ है 0.15 से, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस और उसके प्राइस में वेरिएशन था, तो यहाँ पर उसने 0.15 से स्टार्ट किया। यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर लॉस हुआ, तो उसने देखो लॉट साइज को कम कर दिया। फिर प्रॉफिट हुआ तो लॉट साइज को बढ़ा दिया, और ग्रेजुअली यहाँ पर अब लॉट साइज आपको कम ज्यादा देखो, यहाँ पर फिर कम हुआ, है ना। फिर यहाँ पर ग्रेजुअली उसने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 0.15 से 0.16 हुआ है ना, 0.17 भी हुआ है, और अब ये लॉट साइज बढ़ रहा है, ग्रेजुअली देखो बढ़ रहा है ना। और कहाँ तक गया ये, लगभग 0.99 तक लॉट साइज गया है। तो ये भी बहुत अच्छा रेवेन्यू इसने जनरेट करके दिया है हमें पूरे ईयर में। अब हम चलते हैं, और अब हम कर लेते हैं US 35 बैक टेस्ट, और हम देखते हैं इसमें भी हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, $1000 का इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं। इसके इनपुट में सेटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसका पेयर का जो साइज है वो भी थोड़ा सा अलग है। देखिए, आप अगर देख सकते हैं 3406 इसका इस टाइप से यहाँ पर वैल्यूज होती है। तो हमें यहाँ पर पिप्स के हिसाब से यहाँ पर हमें फिगर्स को एडजस्ट करना होता है। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं, इसकी सेट फाइल्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगी जैसे ही आप इसको ऑफ करते हैं, राइट। तो इस हिसाब से सेटिंग 2% का हमने यहाँ पर भी रिस्क रखा है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हम इसे रन कर रहे हैं। और बैक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके भी बैक टेस्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो सो दैट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं उसकी बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट जैसे ही इसका बैक टेस्ट कंप्लीट होता है। तो मैं इसके भी बैक टेस्ट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपकी।
ओके, तो ये बैक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है इसका भी, और इसका भी हमने बैक टेस्ट 1 ईयर का ही किया है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट। ओके, तो इसका भी इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे $1000, नेट प्रॉफिट यहाँ पर $31,000 का आ रहा है निकल के, जिसमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस सब कुछ इंक्लूडेड है। 20% का यहाँ पर ड्रॉ डाउन गया है, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम चाहें तो इसमें ड्रॉ डाउन अगर कम करना है तो हम यहाँ पर रिस्क परसेंट को 2% जो है उससे हम कम करके 1% कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ज्यादा लगता है तो इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉफिट फैक्टर बहुत अच्छा है, 2.46 का है। यहाँ पर 75% के आसपास का यहाँ पर विनिंग रेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, जो बहुत अच्छा विनिंग रेट है। इसमें हम लोग अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो एंट्री हमें जो मिल रही है यहाँ पर, वो 15 से लेकर तो 21 तक मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग इस सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। 15 से 21 तक का आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पर इनपुट में जाके कैसे चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया 15 से और एंड कर दिया मैंने 21 पर। ठीक है, अब हम इसका बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। अभी हाँ, अब ये स्टार्ट हो चुका है और मैं इसके भी बैक टेस्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हमारा सिर्फ टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारा बैक टेस्ट कंप्लीट हो गया है इस वाली सेटिंग का भी, और यहाँ पर हमारा ड्रॉ डाउन 20 से घटकर 13 हो चुका है। मतलब हम अगर हम टाइम ट्रेड करते हैं इसमें, अब हम नीचे देखते हैं ना, तो यहाँ पर हम ग्रॉस हमारा नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ गया। अगर आप देखोगे ना तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है और ड्रॉ डाउन भी कम हो रहा है, और प्रॉफिट का परसेंटेज भी 74 से बढ़कर 76.5 के ऊपर पहुंच गया है। हम यहाँ देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि 15 से लेकर तो 20 तक ही यहाँ पर हमें ट्रेड मिले हैं। इसके पहले और इसके बाद हमें कोई एंट्री भी नहीं मिली है और ट्रेड भी नहीं मिला, मतलब इसके बीच में सारे ट्रेड हमारे क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया कि ये फीचर भी हमारा परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है, और इस फीचर के कारण US 30 में हमारे जो ट्रेड है वो ट्रेड का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, उसका ड्रॉडाउन भी कम हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप US 30 या US 500 में आप टाइम ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये फीचर भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये थी कंप्लीट ट्यूटोरियल। हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, या फिर इसको हम एल्गो बोले या फिर इसको सॉफ्टवेयर बोले, जो भी आप कहना चाहो, शाइन एफएक्स एल्गो, जो जिससे कि अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेडिंग के बारे में फिर आपको कुछ सोचना नहीं, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो कई सारे कोर्सेस आ चुके हैं मार्केट में, कई सारी स्ट्रेटजीज आपको दे रहे हैं लोग, लेकिन आप उसको कर करके फिर लास्ट में आपको होना एक ही चीज जो होता है, लॉस। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वहां पर, सिस्टम कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करते। एक स्ट्रेटजी आज सीखी, दूसरी स्ट्रेटजी कल सीखी, किसी ने इंडिकेटर बोल दिया, किसी ने बोला कि ये कोर्स ले लो, सब कुछ करने के बाद भी हमें लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आप किसी सिस्टम पर फिक्स हो जाओ, देखो हम लोग मैन्युअली मिस्टेक करते ही करते हैं। ह्यूमन, अगर हम एज ए ह्यूमन, हमें मिस्टेक करना ही होगी, क्योंकि हम करते ही हैं, क्योंकि हमारा नेचर होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का कोई नेचर नहीं होता। सॉफ्टवेयर को जो इनपुट्स दे रखे हैं हम लोगों ने, उसके हिसाब से ही वो काम करेगा। उसे ट्रेड क्लोज करना ही होगा, उसे ट्रेड ओपन करना होगा, प्रॉफिट बुक भी करना होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना होगा, वो उसको सब कुछ फिट है यहाँ पर। तो इसमें हम लोग कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन भी नहीं करते हैं। अगर आप चाहो तो मैनुअल ट्रेड भी कर सकते हो साथ में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मैनुअल ट्रेड भी करो, है ना। कंप्लीटली ऑटो ट्रेड पे छोड़ दीजिए। आप देखो मंथली आपको आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, मिनिमम 12 to 15% का रेवेन्यू तो मिनिमम साइट पे बता रहा हूँ, मैक्सिमम साइट पे भी जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप अगर खुद से करोगे तो ही आप उसको आप देखिएगा कि हाँ, मैक्सिमम साइट पे इस तरह के रेवेन्यू भी आपको जनरेट होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक्स दे रखे हैं, आपको सारे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप वहां से हम तक आप पहुंच सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।